बच्चे सुबह की तैयारी में लग गए हैंगे। मैंने नाश्ता सुबह ही बना लिया था। आज देखे बच्चों की तैयारियां शुरू हैं। ये है हनान साहब, ये भी तैयारी कर रही है। पैंट पहन लिया, कपड़े पहन रहे हैं और सर्दी में पता चलेगा आज इनको कैसा लग रहा है इनका स्कूल। और मैं नाश्ता बना के, हमारे घर में चुड़ैल आ गई है, देख रही है। चुड़ैल जब सुबह सुबह आती है तो मैं खौफजदा होकर रजाई में घुस जाती हूँ। सुबह की तैयारियां शुरू हैं। इन लोगों ने मुझे आखिर रज़ाई में से बाहर निकाल ही दिया कि हमारी कंघी कर दो। आखिर आप हमारी अम्मी नहीं, अम्मियाँ किस लिए होती हैं? ये कंघी करने के लिए होती है। ये इस बेगम की बात है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अब उठ ही जाऊँ, शर्म कर ही लूँ थोड़ी बहुत। बच्चे खुद तैयार हो रहे हैं। आगे से दांत देख निकाल रही। आज बच्चे जा रहे हैं, आज इनको पता चलेगा कि माएँ कैसे सर्दी में उठ के काम करती हैं। आज इनको पता चलेगा कैसे सर्दी में जाएंगे। तो अभी मैंने हुसैन और के लिए वो लेने आएंगे, हाथों के ग्लव्स लेने हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, साइकिल चला के जाएंगे। और ये दोनों तो वैसे ही पैदल पैदल जाती हैं। इन लोगों की टांगों के लिए मैंने ग्लव्स ले लिए हैं। ग्लव्स होते हैं। मैंने ग्लव्स ले लिया, ग्लव्स। बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। फातिमा साहिबा ने तो इतना बड़ा कोट पहन लिया ताकि ठंड ना लगे। नीचे स्वेटर पहनी हैगी स्कूल की और ऊपर जो सा कोट पहन लिया हैगा। हनान को मैं नीचे स्वेटर पहना के ऊपर जैकेट पहना दी है। और अरोज ने तो जैसे पहनी हुई है वही आएगा हिसाब किताब। तो ये तैयार होके खुश तो होके बहुत खड़े हुए। जब स्कूल जाएंगे तो इनको पता चलेगा। इन्होंने पूरे महीने कोई पढ़ाई नहीं की, अब पता चलेगा इन लोगों को। अब जा रहे हैं स्कूल। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। और आप लोग, अल्लाह ताला आपके घरों में आपको हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी दुआओं में हमारे घर में भी हिफ्ज़ अमान रखे। आज का दिन बहुत ज़्यादा ठंड वाला हैगा, बहुत ज़्यादा ठंड हैगी। मगर पहले भी होती थी, मगर ये था बच्चों की छुट्टियां थी तो बच्चे रज़ाइयों में घुस घुस के पड़े हुए थे, सुकून था। माँ को भी टेंशन नहीं थी। आज माँ को भी टेंशन हो जाएगी और आज रज़ाई में सोने को दिल ही नहीं करेगा क्योंकि बच्चे जो ठंड में फिर रहेंगे। और माँ भी ऐसे ही दिल करेगा कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, बच्चों ने आना है, फिर खाना बनाना है, यही काम चलता रहेगा सुबह से लेके शाम तक। तो आज बच्चे जो से सुबह ही सुबह उठ गए थे। नमाज के फ़ौरन ही बाद हम लोगों ने उठते ही नाश्ता बना लिया क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोग बैठ के नाश्ता बना सकें। गैस तो होती नहीं है। तो फिर फजर के टाइम ना गैस फुल होती है हमारे यहाँ पर। तो फिर मैं सुबह ही सुबह नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि इनके अब्बू ने सुबह जल्दी जाना होता है। पैदल होते हैं कि इनकी सवारी तो है ही नहीं। तो इस वजह से इन्होंने जल्दी जाना होता है। बहुत दूर भेजा है इस दफ़ा ठेकेदार ने। तो इनको जाते जाते टाइम लग जाता है, फिर ठेकेदार के मूड ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी ही नाश्ता बना लेती हूँ। फिर उसके टाइम बच्चे भी कहते हैं कि हम लोग जल्दी ही नाश्ता कर लें, फिर बाद में ठंडा हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो हुसैन की तो आदत ही यही है कि कहते हैं मैं जल्दी जल्दी जैसे तवे से उतरे तो मुझे उसी टाइम दे दो, मैं तो जल्दी जल्दी खा लूँ। तो रोज़ और को मैंने इस वजह से जल्दी दे दिया क्योंकि लाइट का भी मसला बना हुआ हैगा। तो उसमें ओवन में गर्म करने के लिए फिर मुश्किल हो जाती हैगी, फिर गैस भी नहीं होती, फिर आग भी जलानी पड़ जाती है कि तो इसीलिए सुबह ही सबने नाश्ता आराम से कर लिया था। तो अल्लाह ताला आज बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, खैर खैरियत से गुज़रे। सारी माओं की यही दुआ होगी, अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ अमान में रखे। धुंध बहुत ज़्यादा हैगी, हुसैन और ने बहुत दूर जाना होता है। जो बच्चे बाइक में जाते हैं, जो मसला वगैरह बन जाए, धुंध बहुत ज़्यादा जो है, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ही लेकर जाए, खैर खैरियत से ही लेकर आए। बच्चों के हाथ के वो नहीं हैंगे दस्ताने वगैरह, वो लेकर आने हैंगे। वो मैंने कहा चलो साइकिल चलाता है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुश्किल हो जाएगी। छोटा तो पीछे बैठ जाता है मगर बड़े को ठंड लगेगी। मगर ठंड चाहे आगे बैठो पीछे बैठो, ठंड तो ठंड ही है, लगती तो लाजमन है। रज़ाई में घुस के बैठो तो भी ठंड लगती हैगी हम लोगों को, तो फिर साइकिल पे तो बहुत ज़्यादा लगती हैगी। तो मेरे को रात को किसी ने कमेंट्स किया था कि आपने गले में किस चीज़ का तवीज़ पहना हुआ हैगा। मैंने गले में तवीज़ पहना हुआ है, मेरी खाला बहुत ज़्यादा बीमार थी, शुगर का मसला था उनको, मगर उम्र का भी तकाजा बहुत ज़्यादा था। तो उनकी बेटी लाहौर से उनके लिए तवीज़ बनवा कर लेकर आई थी शुगर का। तो मेरी खाला का शुगर जो हैगा बहुत अरसे से था। मुझे जैसे अब जवानी में ही हो गया तो मेरी खाला को भी ऐसे ही हो गया था।
मगर मेरी खाला ने इंडिया से बहुत सी जगहों से दवाइयाँ मंगवाई, बहुत कोशिश की भाई शुगर ख़त्म हो जाए, मगर ये ऐसा मर्ज़ है जो ख़त्म नहीं होता। तो मेरी खाला हर चीज़ कोशिश करती थी, ये चीज़ भी ले ले लूँ, ये वाली चीज़ भी ले लूँ, कंट्रोल हो जाए, मगर कंट्रोल नहीं होता था। तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था सर्दियों में। तो मेरा 550 से ना नीचे आ रहा था, ना ऊपर जा रहा था, बहुत ज़्यादा था। तो मैं निश्तर में भी दाखिल रही, इंसुलिन भी उन्होंने मुझे लगा दी थी, मगर मेरा शुगर 500 से नीचे नहीं हो रहा था। तो मैं खाला के पास ऐसे गई चक्कर लगाने के लिए, तो खाला मेरी कहती हैं कि ये पीछे तवीज़ पड़ा हुआ है कि ये वाला तवीज़ पहन लो, मेरा शुगर इससे ना कंट्रोल लो जा रहेगा, तो इसीलिए मैंने ये तवीज़ उतारा हुआ है, ये तवीज़ तुम पहन लो। फिर मैंने ये तवीज़ पहना हुआ है, जब से ही पहना हुआ है। फिर कुछ दिनों के बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद मेरी खाला वफ़ात पा गई थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो वो मेरी बहुत करती थी, कहती थी भई कभी परेशानी इसको कोई चीज़ की है, कभी कोई चीज़ की है, फिर कोई चीज़ भी होती थी ना, तो वो मेरे लिए ही रख लेती थी, कहती थी ये उसको दूँगी। तो कहते हैं ना खाला कोई-कोई होती है कि बहुत अच्छी होती हैंगी, माशाल्लाह मेरी सारी खालाएँ बहुत अच्छी हैंगी। अल्लाह ताला जी कौन-सी खाला चली गई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, और जो खाला दुनिया में अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ अमान में रखे। और खालाएँ खालाएँ होती हैंगी, बहुत अच्छी भी होती हैंगी, बहुत बुरी भी होती हैंगी। और वो तो खाला ही है ना। हम लोग भी अपनी भांजियों के लिए जैसे अच्छा सोचते हैं कि हमारी खालाएँ भी ऐसी हमारे लिए अच्छा सोचती हैं। अच्छा जी, आज का दिन जौन-सा हैगा शुरू तो हो गया हैगा, काम करना भी है, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, आज सारा काम हम लोगों ने खुद ही करना हैगा। क्योंकि फ़ातिमा को मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ सारा कुछ मैं समेट देती हूँ, तुम सिर्फ़ नीचे की झाड़ू वगैरह लगा लिया करो, डस्टिंग वगैरह कर लिया करो। मगर फिर भी मेरे दिल में ना ठंड होती है कि मेरे दिल में डर लगा रहता है कि कहीं सर्दी में इससे बर्तन धुलवाऊँ, कोई काम करवाऊँ तो इसको ठंड ना लग जाए। तो फिर मैं इसको ना बर्तन-शर्तन नहीं धुलवाती, कपड़े भी मैं धोती हूँ तो खुद ही डालती हूँ, खुद ही उतारती हूँ। सिर्फ़ ये प्रेस करती है और आटा वगैरह भी गूँध लेती है और सफाइयाँ भी सही कर लेती है, चाय भी बना लेती है, मगर इतनी दिलचस्पी से नहीं काम करती ये वाला चूल्हे का। जैसे घरदारी होती है कि वो तो कर लेती है कि मगर चूल्हे का काम नहीं करती। तो मुझे परेशानी लगी रहती है हर वक़्त, सास जौन-सी होती है कि वो सास ही होती है कि माँ तो नहीं होती ना। जैसे माँ होती है कहती है चलो बिस्तर में पड़ी है कि पड़ी रहने दो, मैं करम काम कर लेती हूँ, चलो उसे ठंड में से ना निकालूँ। मगर सास होती है वो कहती है ये काम भी करके दो, ये काम भी करके दो, ये काम भी करके दो। तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है कि मैं कहती हूँ कल को इसको कोई ये ना कहे कि माँ तो इतना कुछ का जानती थी। माँ की परछाई को देख के मैं परछाई लेकर आई और अब देखो क्या हो गया हैगा। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हर चीज़ फ़ातिमा को आनी चाहिए। हुसैन को भी जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए भेजती हूँ, उसको समझा के भेजती हूँ। ये चीज़ यूँ करनी है, ये चीज़ इतने में लानी है, ये चीज़ यूँ करनी है। सब कुछ समझाती हूँ, बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है कि ताकि इन दोनों को कोई टेंशन ना बने। इनको देख-देख के छोटे बहन-भाई भी समझ जाएँगे, सीख जाएँगे। मगर जो भोलापन आ रहेगा इनके अंदर वो वैसे ही आ रहेगा। इनके अब्बू भी आज तक चालाक नहीं बन सके और औलाद तो फिर भी वैसी ही है, वो भी नहीं चालाक बन सक रही। और मुझे एक दिन कहा किसी ने कि आप तो बहुत चालाक हैं और आपके साथ-साथ कैसे रह सकती थी? नहीं, कोशिश होती है कि हम लोग इस तरीके से बन के आएँ अपनी अम्मियों के घर में से कि ताकि हम लोगों को कोई ताने ना सुनने पड़े। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अपने घर को समेट सकें, बच्चों को अच्छे तरीके से सँभाल सकें और अल्लाह का शुक्र है मैंने वैसे ही सँभाला। तो लोग देखते हैं ना कि इसकी अम्मी में ये चीज़ का भी गुण है, ये चीज़ का भी गुण है, हर चीज़ होनी चाहिए। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ फ़ातिमा भी हर चीज़ सीख के जाए, उसे कोई टेंशन ना बने वहाँ जाके। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर, जैसे अल्लाह ताला चाहेंगे वही होता हैगा, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है वही सब कुछ मिलता हैगा। सब कुछ सीख के भी जाओ फिर भी आगे जाके सीखना पड़ता हैगा। और कपड़े वगैरह जो भी हैं मशीन वगैरह वो खुद ही मैंने भी यहाँ पे ही आके ही लगाई थी। मैंने अपनी अम्मी के घर में कपड़े धोना नहीं सीखा था। एक दिन सीखा था तो फिर उसके बाद अम्मी ने कहा था बस भई वहीं जाकर ही सीखना, यहाँ पर ना सीखो, क्योंकि मैंने टांग जला ली थी गर्म पानी से। मैं भी ऐसी ही थी बोंगी सी, इतनी तरीक़ाकार नहीं था हम लोगों को भी, यहाँ पर आकर सब कुछ सीख लिया है। फ़ातिमा भी जाकर सीख लेगी और क्या पता कोई अच्छी माँ की तरीके से कोई आगे से सास मिल गई तो ये भी सब कुछ सीख ही लेगी। अल्लाह का करम ही हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, बहुत ज़्यादा आज काम है
आज मेरे टांगों पे एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल मैंने बच्चों को तो नहला दिया था, मैंने रेशमी से सूट पहना है सारे कपड़े क्योंकि मैले थे, गर्म कपड़े मैंने नहीं पहने, तो रेशमी से कपड़े पहने हैं, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसे लग रहा है टांगों पे एलर्जी सी हो रही है। मैंने कहा ज़रा काम शाम करके फिर पानी बॉईल करके ज़रा सी मैं अपने पैर शैर भी धोती हूँ, सफाई करती हूँ, अच्छी तरह साफ़ सुथरी होती हूँ। हालांकि मैंने कल ही ड्रेस पहना है, परसों भी पहना था, रोज़ ही पहन रही हूँ, मगर फिर भी आपको पता है जब कोई बीमारी हो जाए ना तो उसमें 10 बीमारियाँ हो जाती हैंगी। बहन मेरी मुझे रोज़ ही कह रही है कि यरकान का जाके टेस्ट करवा कर आओ, यरकान का टेस्ट करवा कर आओ। मेरे पास अब इतनी नहीं है मैं यरकान का टेस्ट करवा कर आऊँ। तो आज मैंने जो रज़ाइयाँ सी हैंगी मैंने कहा चलो उसके पैसे आएंगे तो फिर मैं जाके अपना टेस्ट करवा के आती हूँ, अपना इलाज शुरू करती हूँ, क्योंकि माह रमज़ान आ रहेगा। मैं माह रमज़ान में रोज़े पूरे रखती हूँ, तो मैंने कभी भी गर्मियों में सर्दियों में कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो मैं जब शुगर हुआ था मुझे कहते हैं कि अब तुम रोज़े नहीं रख सकोगी। मैंने कहा नहीं, अपना ईमान होना चाहिए, रोज़े मैं सारे ही रखूँगी। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, मुझे आज 4 साल हो गए हैं शुगर में, तो मैं रोज़े पूरे ही रखती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि ठंड में ही मैं दवाई शुरू कर दूँ। मैंने सुना हैगा उसमें बहुत गर्म दवाई होती हैगी, ताकि मैं रोज़े वगैरह रखूँ, मुझे कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से मैं इन्हीं दिनों में ही इलाज शुरू करवाना चाह रही हूँ। अल्लाह करे 2-3 हज़ार में मेरा काम हो जाए तो फिर मैं इलाज शुरू करवा लूँ अपना। और आँखों का भी मैंने चेकअप करवाना हैगा। आँखों में मेरे जौन सा हैगा बहुत मुश्किल हो रही है कि मुझे बहुत धुंधलापन नज़र आ रहा हैगा। मैं जब भी कोई मोबाइल उठाकर चलाती हूँ तो धुंधलापन ज़्यादा मुझे महसूस होने लग गया हैगा। बहुत परेशानी बन गई है मेरे लिए। तो इसी वजह से मैं जौन सा हैगा पहले आँखों का भी चेकअप करवाना है। उन्होंने कहा आप लोग आ जाएँ। अस्पताल का जगह भी बताया उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा वहाँ पे आपको 300 रुपये लेंगे हम लोग, तो आपकी आंखों में ड्राफ्ट डालेंगे और बड़ी मशीन में आपकी आंखें चेक करेंगे कहीं आपकी आंखों के पर्दे तो नहीं खुश्क हो रहे, तो वो हम लोगों ने चेक करवाने हैं। तो वो मैं चेक करवाने के लिए जाऊँगी। अल्लाह बस कोई ऐसा वसीला बनाए कि मेरे को कोई बाइक पे लेकर चला जाए कि किराए की मुश्किल ना हो, ताकि टेस्ट मेरे आराम से हो जाए, क्योंकि किराया इतना भरना पड़ जाए तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ बाइक पे ही जाऊँ और आराम से ही मैं टेस्ट करवा के घर वापसी आ जाऊँ। बाकी जो अल्लाह को मंज़ूर, जो हम लोगों ने सोचा होता हैगा वो चीज़ तो नहीं होती है कि जो अल्लाह ताला ने तरीक़ाकार बनाया होता है उसी तरीक़ाकार में ही सब कुछ चलता हैगा। आप लोग अपनी दुआ में हमें हर वक़्त याद रखा करें, हर वक़्त याद रखा करें। हमारा जो सभी लोग जा रहा हैगा आजकल, कभी मुश्किल मसला बन जाता हैगा मेरा, क्या कहते हैं, पैकेज का मसला बन जाता हैगा। कभी हम लोग टाइम पे बना नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमारा व्लॉग आजकल लेट हो जाता हैगा। तो मैंने कल किसी में देखा हैगा कि उन्होंने कहा कि एक टाइमिंग बनाओ कि जैसे लोगों ने देखना होता हैगा वो टाइमिंग बनी हुई हो, तो उस टाइमिंग में ही आप लोग व्लॉग भेजा करें। मैंने अब सोचा है कि रोज़ 3 बजे तक मैं 2 बजे तक अपना व्लॉग रोज़ ही भेज दिया करूँ, सुबह के टाइम ही बना लिया करूँ। तो इसी वजह से मैं, बच्चे आते हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत जो रह जाता है, का मिक्सिंग वगैरह मैंने करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ, फिर भेजना होता है तो मैं भेज देती हूँ। बस हमारा भी लोग चल जाए, अल्लाह ताला से यही बार बार दुआ कर रही हूँ। और हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। बार बार हम लोगों को आपको दुआएं चाहिए। कोई काम करने से पहले अपनों की, बाहर वालों की, घर वालों की, सबकी दुआओं की ज़रूरत होती है, माँ बाप की और सास ससुर की। सास ससुर तो मेरे है ही नहीं, अम्मी भी मेरी नहीं हैं, तो इसी वजह से आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शोहर के लिए, सब आप लोग क्या करें। आप लोगों की दुआएं मुझे बहुत ज़रूरत है। हर वक्त अपनी दुआएं में हमें याद रखा करें, ठीक है। आप अपने घर में हिफ्ज़ अमान में रहें। अल्लाह ताला आपके घरों की हर मुश्किलें आसान करे। बस किसी के आगे अल्लाह ताला हाथ फैलाने की वो ना करे, कि कोशिश यही हो कि अल्लाह ताला अपने हाथों से ही दे और अपने शोहर के हाथ से ही हम जो रिस्क आए अपने शोहर के हाथों में ही आए और हम लोगों का घर चल जाए, किसी के लिए मुश्किल ना बने, किसी के लिए कोई परेशानी ना बने। अल्लाह ताला बस सबके घरों में खैर और बरकत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप हमारे साथ रहिएगा, हम जितना भी व्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।